ये है आपका पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम। जब कोई हम अपनी बात कहते कहते रुक जाते हैं, उसके आगे नहीं कहते, वहां पे पूर्ण विराम हो जाता है। उसके बाद ये बच्चों अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम देखते हैं आप लोग? ये अल्प विराम है जब हम कोई बात कहते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं फिर कहने लगते हैं, अल्प विराम होता है। अर्ध विराम है। ये क्या है? इसको देखते हो? ये अर्ध विराम है, यानी पूर्ण विराम से कम देर रुकना और अल्प विराम से ज्यादा देर जहां पर रुकते हैं वहां पे अर्ध विराम मेरा लगता है। आ रहा समझ में? उसके बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह में आप लोग जानते हो, जब हम आपसे कोई प्रश्न करें कि आप जाइए, बैठिए जाकर, या आप कहाँ गए थे, कहते हैं आप कहाँ गए थे, क्या पढ़ रहे हो, ये प्रश्नवाचक हो गया। विस्मय सूचक। विस्मय सूचक वहां होता है या तो अधिक खुशी हो या तो अधिक दुख हो। समझ में आ रहा? उसके बाद निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह वहां होता है जब कोई निर्देश देता है, आदेश देता है। जैसे आपके पापा कहेंगे जाओ पढ़ने, तुम कहाँ बैठे हो। अभी एक उदाहरण देता हूं, उसने कहा रवि कहाँ बैठे हो, तो जैसे उसने रवि कहा उसके बीच में जो आपका निर्देशक चिन्ह लगता है आगे कुछ कहने के लिए, वहां पे ये निर्देशक चिन्ह होता है। उद्धरण चिन्ह। जब कोई अपनी बात विशेष कहते हैं अब उसको उद्धरण चिन्ह में बंद करते हैं, तो यहाँ पे ये निर्देश आदेश मतलब बताता है कि उद्धरण चिन्ह लगा है, यहाँ पर कुछ विशेष बात है। ये कोष्ठक होता है। कोष्ठक आप लोग जानते हैं, जिसे आपके टीचर मैथ में ब्रैकेट बोलते फिर है ये लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह कहाँ लगता है? जैसे डॉक्टर लिखा आगे बिंदु रख दिया, एडवोकेट या वकील लिखा आगे बिंदु रख दिया, टीचर लिखा, अध्यापक लिखा बना दिया आगे बिंदु रख दिया, ये लाघव चिन्ह। योजक चिन्ह ये बहुत कम होता है, जैसे माता और पिता, माता पिता लिखा बीच में जो चिन्ह लगता है ये योजक चिन्ह होता है। समझ गए? ओके।